Hello students, welcome. So I am going to be taking general knowledge for you. Okay, my name is Deepika. Now for class 2, I will be taking general knowledge. Now I have already taken one lecture. Let's have a quick recap of what we studied in that. Now we had studied India has 28 states. You are already aware that first we had 29 states. Now we are having 28 states. Okay? The capital of India is New Delhi. Now the name of the state that you are living in is Uttar Pradesh, and my question in the previous lecture was what is the capital of Uttar Pradesh? Okay? Now the capital is Lucknow. Okay, Lucknow is the capital of Uttar Pradesh, and we also had a look on various festivals and languages in India. Now moving on, today we are going to study the national symbols of India. What are the national symbols of India? Okay, before moving on, let us study what are symbols. आपको पता होना चाहिए कि symbols क्या होते हैं. Symbols are any object, drawing or entity that represents something. ठीक है, अब एग्जाम्पल जब आप देखोगे ना तो आप और क्लियर हो जाओगे व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. ठीक है, कोई भी चीज़ जो रिप्रेजेंट करती हो किसी चीज़ को. फॉर एग्जाम्पल कोविड-19, अभी कोरोना वायरस चल रहा है. अगर कोई कोविड बोलता है तो आप समझ जाओगे दैट इट रिप्रेजेंट्स द नोवेल कोरोना वायरस और ही और शी इज टॉकिंग अबाउट द कोरोना वायरस. ठीक है, नाउ यू मस्ट हैव ट्रैवल्ड. ठीक है, आप ट्रैवल किए होगे. रोड पे बहुत सारे साइंस होते हैं. ठीक है, पापा को कैसे समझ जाता है या ड्राइवर अंकल को कैसे समझ में आ जाता है कि मतलब कहाँ क्या करना है, जब वो इस साइन बोर्ड को देखेंगे. ठीक है, जब वो इस साइन बोर्ड को देखेंगे तो वो फटाक से समझ जाएंगे दैट आई हैव टू टर्न लेफ्ट. ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब है बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, सिंबल्स होते हैं. दीज आर सिंबल्स. ओके, फॉर एग्जाम्पल कोविड-19 या फिर ये टर्न लेफ्ट, दीज आर सिंबल्स जो किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं. Now we are talking about national symbols. Now what are national symbols? वो symbols that are of national importance are called national symbols. जो symbols country के लिए बहुत important होते हैं, ठीक है, they are called as national symbols. Now the national symbols they are selected very carefully. बहुत सोच समझ के किसी भी national symbol को select किया जाता है. Okay, now they tell us something related to the history or characteristic of the country. तो कोई भी नेशनल सिंबल जो है हमें कंट्री की हिस्ट्री या फिर किसी उससे रिलेटेड किसी चीज़ के बारे में हमें जानकारी देते हैं या हमें बताते हैं. ओके, नाउ अब हम वेरियस सिंबल्स के बारे में पढ़ेंगे. ओके, व्हाट आर दे एंड व्हाट डज इट मीन. जैसे नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, everyone knows what is the animal of India. It is the tiger. Okay, now what does the tiger symbolize? The tiger symbolizes power. जैसे इंडिया एक पावरफुल कंट्री है तो टाइगर क्या है, टाइगर ऑल्सो इज सिंबलाइजिंग, वो सिंबलाइज कर रहा है इंडिया की पावर को. ओके, now the next is national flower of India. Now what is the national flower of India? The flower that is very beautiful और वो मडी वाटर में होता है, ग्रो होता है. ओके, एंड दैट इज द ब्यूटिफुल लोटस. ओके, सो लोटस हमें क्या सिंबलाइज करता है, व्हाट डज इट से अबाउट द कंट्री? प्योरिटी. ठीक है, इंडिया की जो प्योरिटी है उसके बारे में बताता है दैट वी आर अ वेरी गुड कंट्री. ठीक है, वी आर वेरी प्योर एंड वी आर ब्यूटिफुल लाइक द लोटस. ठीक है, now next is the national bird of India. The national bird of India is the very beautiful peacock. ठीक है, पीकॉक को आपने देखा है ना, इट इज़ वेरी ब्यूटिफुल, इट इज़ वेरी एलिगेंट. जब वो डांस करती है कितने प्यार से डांस करती है, देखा है आपने, है ना. वैसे ही हम इंडिया के लोग भी कैसे हैं, वी आर वेरी लवली, वी आर वेरी एलिगेंट. तो वो हमारी कंट्री के एलिगेंस को सिंबलाइज करता है. ठीक है, now the next is the national tree of India. What is the national tree of India? It is the banyan tree. ठीक है, बनियान ट्री को हमने क्यों चूज किया है, बनियान ट्री बहुत बड़ा होता है. ठीक है, एंड उसके जो रूट्स होते हैं ना, दे आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग. ठीक है, जैसे इंडिया भी हम क्या करते हैं, हम अपने जड़ों को मजबूत किया हुआ है. ठीक है, वी ऑलवेज फॉलो आवर वैल्यूज.
ठीक है, हम इम्पोर्टेंस किसको देते हैं, हमारे वैल्यूज़ को, जस्ट लाइक द बनियान ट्री जिसके रूट्स क्या हैं, वेरी स्ट्रॉन्ग एंड इट इज सो बिग दैट देर आर मेनी एनिमल्स एंड बर्ड्स दैट लिव इन द बनियान ट्री। ठीक है, बनियान ट्री के ऊपर रहते हैं या उसके अंडर रहते हैं। तो वैसे ही हमारा जो कंट्री है वो इतना बड़ा है और हमारे कंट्री में बहुत सारे लोग अलग रिलीजन्स के हैं, बट सबको हमने क्या किया हुआ है, वी आर यूनाइटेड, ओके, एंड वी आर इमॉर्टल। ठीक है, हमें कोई भी कभी भी मिटा नहीं सकता। ओके, नाउ द next is a thing that symbolizes the tropical climate of India. Now what do you mean by tropical climate of India? जैसे इंडिया में जो है ठंडी होती है, ठीक है, we have winter, we have rainy and we have summer। ठीक है, हमारे पास तीनों सीजन्स ऑलवेज क्या होते रहते हैं, है ना, राउंड राउंड सर्कल सर्कल आते रहते हैं। ठीक है, सो वी आर हैविंग अ ट्रॉपिकल क्लाइमेट। और इसको कौन सिंबलाइज करता है, the national fruit of India, and what is it, the mango। okay, next is the national emblem of India। okay, the national emblem now हर एक कंट्री का एक एम्बलम या लोगो होता है। ठीक है, now what is the national emblem of India? It is the lion capital of Ashok। can you see this picture? okay, this is the lion capital of अशोक। और ये पता है आपको सारनाथ में है। सारनाथ इज वेयर, इन बनारस। ओके, नाउ देर आर 4 लायंस। मुझे पता है पिक्चर में आपको बस 3 लायंस दिख रहे होंगे, 1 2 3, क्योंकि 1 मोर लायन जो बचा हुआ है वो इसके पीछे है। ठीक है, सो देर आर 4 लायंस विच आर पॉइंटिंग टूवर्ड्स 4 डिरेक्शंस। और इन 4 लायंस का मतलब है पावर। पावर आपको पता है शक्ति, राइट। नेक्स्ट इज करेज। करेज मतलब क्या होता है, हिम्मत, ओके, फॉर डूइंग समथिंग। प्राइड, ओके, वी आर प्राउड टू बी इंडियंस। कॉन्फिडेंस, हमें हमारे अंदर बहुत सारा कॉन्फिडेंस है दैट वी कैन डू एनीथिंग। ठीक है, नाउ द next that we are going to see is the national flag of India। now what is the national flag of India? you know, okay, this is the Tiranga because there are 3 colors, okay, in this। now the 3 colors है, ये 3 colors के भी there is meaning। ठीक है, meaning of the 3 colors that are there in the Tiranga। now the saffron का मतलब होता है courage and sacrifice। okay, many freedom fighters have given their lives to फ्री द कंट्री। इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए सबने बहुत मेहनत की थी एंड दे हैव सैक्रिफाइस देयर लाइव्स ऑल्सो। ठीक है, दैट इज वाई सेफ्रन। नेक्स्ट इज वाइट। वाइट मतलब प्योरिटी एंड पीस, शांति। ग्रीन मीन्स लाइफ। नाउ यू नो दैट इंडिया इज अ लैंड ऑफ फार्मर्स। ओके, यहाँ पे बहुत सारे फार्मर्स हैं और बहुत सारी ग्रीनरी है एंड इट डिपिक्ट्स लाइफ। ठीक है, now there is also an Ashoka चक्र in the middle as you can see। और इसमें कितने spokes होते हैं, can you see the spokes? there are 24 spokes। और इसका कलर क्या है, as you can see it is blue in color। ठीक है, now I have completed the topic national symbols of India। I hope you have understood the topic। if there is any confusion or any doubt you can WhatsApp me any topic that we are going to start is making a living। now what does making a living means? let us see। making a living means the work or job a person does to earn money to fulfill his or basic needs। now what are our basic needs? food, shelter, cloth। ठीक है, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, हमें डे टू डे लाइफ में चाहिए होती हैं, राइट। खाना चाहिए पेट भरने के लिए, देन वी नीड क्लॉथ्स टू कवर आवर बॉडी एंड देन वी नीड अ शेल्टर वेयर वी कैन स्लीप, वेयर वी कैन स्टे। ओके, तो इन सब के लिए व्हाट डू वी नीड मनी। और वो कैसे आएगा, इफ़ वी आर वर्किंग, इफ़ वी आर डूइंग सम जॉब और वर्क। ठीक है, जैसे पापा डेली देखा है ना, अपने ऑफिस जाते हैं, वाई ही गोज टू द ऑफिस टू अर्न मनी। ठीक है, पीपल डू डिफरेंट वर्क टू मेक देयर लिविंग। ठीक है, सब लोग एक जैसे काम नहीं करते। कोई हाई कोर्ट में जॉब कर रहा है, समवन इज़ एन आर्मी पर्सन, ओके, समवन वर्क्स इन एन ऑफिस, या कोई मैनेजर है, कोई टीचर है। ठीक है, लेकिन उनके काम के हिसाब से, ओके, अकॉर्डिंग टू देयर वर्क और बेस्ड ऑन देयर वर्क वी कॉल देम डिफरेंट नेम्स। ठीक है,
जो अलग अलग नाम दिए जाते हैं. सो देर इज अ कॉमन नेम गिवन टू अ पर्सन बेस्ड ऑन द वर्क ही और शी डज. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अ टीचर, व्हाट इज अ टीचर? जो टीच करता है. ठीक है. बहुत सारे टीचर आपने देखे होंगे, राइट? सो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वन पर्सन, आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रोफेशन. ठीक है. कॉबलर, कॉबलर कौन होता है? वन हु मेंस आर शूज, जो हमारे शूज को बनाता है. ओके. नेक्स्ट इज वी आर गोइंग टू प्ले अ क्विज. ठीक है. हम ऐसे बहुत सारे नेम्स आज पढ़ने वाले हैं एंड वी आर गोइंग टू सी व्हाट वर्क दे डू. Okay, I am going to be giving you clues and the name of the quiz is Who Am I? Okay. Now, I write the words of a song. Who am I? Can you see? यहाँ पे ये लड़का he is writing the words of a song. गाना लिख रहा है वो. इनको हम क्या बोलते हैं? Can you tell me? Think. Yes, lyricist or songwriter. ठीक है. Now let us see what is the next question. I design and develop video games. Who am I? Video games सब खेलते होंगे, right? When you are free, then you play video games. दिन भर नहीं खेलना चाहिए, okay? So what do we call them? कोई तो बनाता होगा video games. He is called a video game developer. Okay? क्या बुलाते हैं हम? Video game developer. Now moving on to the next question. I make breads and cakes. Cakes किसको नहीं पसंद है? तो जो बनाते हैं उनको हम क्या बुलाते हैं? Who am I? He is asking who am I? Yes, a baker. Okay. Now अगला देखते हैं कौन सॉल्व कर पाता है. I teach students how to play football. Who am I? जो आपको खेलना सिखाते हैं फुटबॉल, उनको हम क्या बुलाते हैं? हु इज ही? फुटबॉल कोच. ओके. क्या बुलाते हैं? फुटबॉल कोच. ऑलराइट. नेक्स्ट, आई ट्रीट डिसीजेस ऑफ द टीथ एंड गम्स. हु एम आई? जो हमें ठीक करते हैं, हमारी डिसीजेस को ट्रीट करते हैं, उनको हम डॉक्टर बुलाते हैं. बट जो डॉक्टर हमारे टीथ और गम्स को ठीक करते हैं, व्हाट डू वी कॉल देम? आप अपना दांत चेक करवाने किसके पास जाते हो? यस, अ डेंटिस्ट. ओके. नाउ नेक्स्ट, यस, आई फ्लाई एन एयरक्राफ्ट. हु एम आई? जो एरोप्लेन उड़ाते हैं उनको हम क्या बुलाते हैं? यस, एवरीवन नोज दिस आंसर. आई नो. यस, अ पायलट. ओके. नाउ लेट अस सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. I sell flowers to earn money. Who am I? जो लोग flowers बेचते हैं, what do we call them? Yes, a florist. Okay. I know this is something new for you, but आइंदा से याद रखना, ठीक है? Now next, I ride horses in horse racing. Who am I? जो हॉर्स के रेस होते हैं ना, उसमें कोई आदमी होता है ऊपर जो हॉर्स के बैठ के और हॉर्स को चलाता है, उसको हम क्या बुलाते हैं? देयर इज अ नेम दैट वी कॉल हिम. इट इज अ जॉकी. ओके. ऑलवेज रिमेंबर अ जॉकी. ठीक है ना. जॉकी के ना अलग अलग वेरिएशंस भी हैं, अलग अलग नाम भी हैं. लेट अस सी. आई प्रेजेंट टॉक शोज ऑन रेडियो. हु एम आई? रेडियो पे गाना सुना होगा आपने, और रेडियो पे ये भी सुना होगा कि कोई ना कोई बोल रहा होता है. आपने ना आवाज़ सुनी होगी. यू मस्ट हैव हर्ड द वॉइस ऑफ अ पर्सन टॉकिंग ऑन रेडियो. तो उसे हम क्या बुलाएंगे? ही इज कॉल्ड अ रेडियो जॉकी. जो रेडियो को चलाता है, ही इज अ रेडियो जॉकी. जो हॉर्स को चलाता है, ही इज अ जॉकी. ओके. नेक्स्ट इज आई प्ले म्यूजिक फॉर पीपल इन द क्लब. हु एम आई? जहाँ पे बहुत सारे लोग जाते हैं डांस करने के लिए उनको, और वहाँ पे कोई होता है ना जो गाना चलाता है. बहुत सारे सॉन्ग्स में देखा होगा, एक आदमी है जो ऐसे डिस्क को रब करता है. यहाँ पे देख रहे हो आप, उसको हम क्या बुलाएंगे? व्हाट इज ही कॉल्ड? ये भी एक जॉब है, एक वर्क है जो वो कर रहा है. ही इज कॉल्ड अ डिस्को जॉकी. ठीक है. नाउ एवरीवन, do your assignments on time. We have already completed 2 topics today. Okay, that is the national symbols of India
एंड मेकिंग अ लिविंग. ठीक है, आपको एक्टिविटी और क्वेश्चंस मैं दे दूंगी. यू विल सॉल्व इट. ओके, एंड यू विल क्लिक अ फोटो ऑफ इट एंड व्हाट्सएप इट टू मी. बाय बाय. Stay home, stay safe. Bye, children.